अब ये पारक को गर्म पानी से धोकर कांच के बीकर में डाल दिया है और इसके अंदर ये जो दंती बीज और गंधक का तेल मैंने निकाला था पारा कायम करने के लिए, ये डाल रहा। खोल तो ये तेल है, वही तेल है। दंती बीज और गंधक का तेल की मदद से जो पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला था, यही तेल लिए अब मैं इस पारक को एसिड प्रूफ करने के लिए और अग्निशायी करने के लिए डाल रहा। देखो, तेल डालते ही पारक पीला कलर पकड़ने लगा। देखो, उसको यहाँ इलेक्ट्रिक चकली में चढ़ा रहा। अभी तो 30 सेंटीग्रेड गर्मी है, लेकिन गर्मी 40 सेंटीग्रेड से शुरू करनी है। 40 सेंटीग्रेड रख दिया है। पचास सेंटीग्रेड ज़्यादा रखते हैं, 70 सेंटीग्रेड तक गर्मी रख देते हैं। 70 सेंटीग्रेड तक बाद में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 70 सेंटीग्रेड से शुरू किया है। इसमें गंधक भी धारण हो जाएगा, क्योंकि गंधक का तेल है। दंती की बीज की मदद से गंधक का तेल निकाला है, इसलिए गंधक भी धारण हो जाएगा और पारद अग्निशायी भी हो जाएगा और एसिड प्रूफ भी हो जाएगा। ये तीनों काम एक ही क्रिया में हो जाएंगे। देखो, थोड़ी देर में अंदर पारा उछल कूद करने लगा है। देखो, 10 मिनट में ही अंदर से पारा उछल कूद करने लगा है। 10 मिनट हुई है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। लाओ तो तेल।
ये दंती बीज और गंधक का तेल ऐसा है कि पारद नीचे उछल कूद करता है तो उनको उड़ने नहीं देता है, कभी उड़ने नहीं देगा उनको। ऐसा ये तेल है, पारद को उड़ने ही नहीं देगा बिल्कुल। नीचे ही पारद कूदता रहेगा, पारद उड़ेगा नहीं। देखो कैसा उछल कूद कर रहा है पारद अंदर नीचे से। अब अग्नि थोड़ी कम कर देते हैं, 40 पर ले लेते हैं। पारद अंदर उछल कूद कर रहा है, देखो यहाँ यहाँ नीचे, फिर भी उड़ने नहीं देता है। दो घंटा हो गया उसको। पहले 30 से 40 सेंटीग्रेड पर रखकर गर्म होने दिया, बाद में 70-80 सेंटीग्रेड तक ले जाकर पारद को थोड़ी देर उछल कूद करने दिया। फिर गर्मी 30-40 सेंटीग्रेड पर ले लिया। फिर आधा घंटे के बाद पारद को 70-80 सेंटीग्रेड तक ले जाकर उछलने दिया। फिर थोड़ी देर उछलने के बाद फिर थोड़ी देर 30-40 सेंटीग्रेड पर ले लिया। इसी तरीके से 4 से 5 बार क्रिया किया है और इसी तरीके से क्रिया करनी चाहिए। देखो थोड़ी देर अग्नि बढ़ा देता हूँ। चार से 5 बार इसी तरीके से ज़्यादा आर्मी देकर कम कर देंगे, ज़्यादा आर्मी देकर कम कर देंगे, फिर ज़्यादा अग्नि देकर कम कर देंगे तो पारद अग्निस्थायी और एसिड प्रूफ और गंधक भी ग्रहण कर लेता है।
1.5 घंटा हो गया है, अब 1.5 घंटा बाकी है। कुल 3 घंटा इसी तरीके से अग्नि देनी है। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक सगड़ी नहीं है तो आप वालुका यंत्र में पे इसी तरह रखकर पारद के ऊपर अग्निशायी करने की और एसिड प्रूफ करने की क्रिया कर सकते हो। लेकिन अग्नि का संतुलन इसमें बहुत ज़रूरी है। अग्नि का संतुलन आप नहीं रह पाओगे, ये वीडियो अच्छी तरह आप समझ नहीं पाओगे तो ये आपसे करना मुश्किल हो जाएगा और शायद पारा भी उड़ जाएगा। एक मित्र का बीच में फ़ोन आया था कि ये गंधक में मैं एक गंधक और दंती बीज के तेल बनाकर मैंने पारद पकाने गया तो पारद उड़ गया, लेकिन उसने डायरेक्ट अग्नि दे दिया था और ज़्यादा अग्नि दे दिया था। डायरेक्ट ही तुरंत ही अग्नि दे दिया था। टेस्ट ट्यूब में रखकर ज़्यादा अग्नि देने से पारा तुरंत उड़ जाएगा। इसी तरीके से कायम करने के लिए पारद को डायरेक्ट अग्नि कभी नहीं देनी चाहिए। इसे इलेक्ट्रिक सगड़ी में डायरेक्ट अग्नि दे सकते हो। अब इसमें से पारद निकाल लेते हैं। डालते हैं। खाना पाड़ दिया है तो नीचे से पारद देखो निकलने लगा। इसको क्रॉस में करते हैं। बस अब रखते हैं। अब इसमें से गर्म पानी डालकर धोना पड़ेगा। नीचे पारद छोटा होगा जो गर्म पानी से ही निकलेगा। एक दूसरी शमशी लेकर आता हूँ, देख लो अग्निशायी कितना हुआ है। डाल दो। ला, अब रखते हैं अग्नि के ऊपर। देख ले कितना अग्निशायी हुआ है।
देखो एकदम लाल सोलसम सी हो गई है। 2 मिनट हो गया है तो भी पारद उड़ा नहीं है, यानी कि 600-700 तक अग्निस्थायी हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। विकास के ग्लास में नाइट्रिक एसिड डाल दिया है। इसमें थोड़ा पारा डालकर देखते हैं एसिड प्रूफ हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है एसिड प्रूफ। अब उसको चूने के दाबू में एसिड प्रूफ और 1000 सेंटीग्रेड तक अग्निस्थायी करने की क्रिया इसके ऊपर करते हैं, ताकि एसिड प्रूफ भी हो जाएगा और अग्निस्थायी भी 1000 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। ये पारा अब यहाँ तक बिल्कुल शुद्ध पारा हो गया है, जिसको संस्कार देकर मैंने किया है। अब उसको एसिड प्रूफ और अग्निस्थायी करने की क्रिया में अनबुझा चूना के दाबू में 7 से 8 बार करेंगे तो पक्का एसिड प्रूफ भी हो जाता है और अग्निस्थायी 1000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। देखो ये पारा शिव तांडव कर रहा है। ये बिल्कुल शुद्ध पारा की क्रिया करके मैंने आपको बताई है। जो ज़्यादा समय जाता है, ज़्यादा खर्चा लगता है, ये बिल्कुल टूक में एकदम शुद्ध पारद की क्रिया मैंने आपको बता दिया है। अब इसके ऊपर अनबुझा चूना के दाबू में अग्निस्थायी और एसिड प्रूफ करने की क्रिया हम करेंगे। शिव तांडव हो रहा है, शिव तत्व नाच रहा है, शिवत्व।